ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यसभा से अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को वर्षों की पीड़ा से मुक्ति मिली है। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय कुमार दर्डा सहित 2 अन्य लोगों को 4 साल की सजा सुनाई। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों से बाजार की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं का कौशल उन्नयन करने के लिए कहा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक कल ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, सौरा और बिंझिया समुदायों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। विधेयक में भुइयां और भुयान समुदायों को भरिया भूमिया समुदाय का ही हिस्सा माने जाने का प्रावधान है। विधेयक में पंडो समुदाय के नाम के 3 देवनागरी संस्करण भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अर्जुन मुंडा का आभार व्यक्त किया है। संसद में प्रस्तुत विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेकर श्रीमती सिंह ने कहा कि जिन 12 जातियों को सूची में लाने के लिए ये संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, उनमें से 10 जातियां लिपिकीय त्रुटियों के कारण वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ के 10 लाख आदिवासियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का अभिनंदन करती है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस निर्णय से आदिवासी समाज को कई वर्षों की पीड़ा से मुक्ति मिली है। मात्रात्मक गलतियों की वजह से ये 12 जनजातियां पीढ़ियों से अपने अधिकारों से वंचित थीं। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व राज्यसभा सांसद विजय कुमार दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और व्यवसायी मनोज कुमार जायसवाल को 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के बाद तीनों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता और 2 पूर्व वरिष्ठ लोकसेवकों KS क्रोफा और KC समरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि तीनों दोषियों को अदालत ने निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों की बैठक लेकर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों और अन्य कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बाजार की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़े। वहीं राज्यपाल आज केंद्र शासन के विभाग प्रमुखों की बैठक भी ले रहे हैं। बैठक में विभागों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में NSUI के बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अगले साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रदेश में इस समय मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को होगा। इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा और जिला स्तर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। इसकी एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएगी। 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए दावा
अलावा आपत्ति ली जाएगी। 12, 13, 19 और 20 अगस्त को बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। मतदाता सूची में अब तक 1,96,00,000 मतदाताओं को जोड़ा जा चुका है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश में चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा की। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोग के अधिकारियों ने स्वीप नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप के संचालक संतोष अजमेरा, सचिव संतोष कुमार, स्वीप के वरिष्ठ सलाहकार आरके सिंह और रजनी उपाध्याय 2 दिन के प्रवास पर रायपुर पहुंचे। कार्यक्रम में स्वीप के संचालक संतोष अजमेरा ने छत्तीसगढ़ में नवविवाहिता महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चलाए जा रहे नवविवाहिता सम्मान कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान श्री अजमेरा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार मास्कोट चुनई चिरई का अनावरण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में एर्राबोर आश्रम की नाबालिग छात्रा के साथ कथित रूप से दुराचार करने के मामले की जांच के लिए भाजपा का 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल आज एर्राबोर के ग्राम पोटाकेबिन स्थित आवासीय विद्यालय पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री लता उसेंडी, विधायक रंजना साहू और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत शामिल थीं। छात्रावास का दौरा करने के बाद समिति के संयोजक रंजना साहू ने छात्रावास अधीक्षिका और सह अधीक्षिका के साथ ही सभी आरोपियों पर FIR दर्ज करने की मांग की। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही कलेक्टर ने आवासीय विद्यालय के अधीक्षक और सहायक अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले की जांच के लिए सुकमा पुलिस अधीक्षक ने 8 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में आज से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर केंद्रित इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा किया गया है। उद्घाटन के मौके पर अतिथियों ने करगिल विजय दिवस के सेना नायकों को याद करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदर्शनी के पहले दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत जोन स्तर के खेलों की शुरुआत आज से हो गई है। दूसरे चरण की इस प्रतियोगिता का समापन 31 जुलाई को होगा। पहले चरण में राजीव युवा मितान क्लब स्तर के मुकाबले ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 17 से 22 जुलाई तक आयोजित किए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों के विजेताओं को विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में और शहरी क्षेत्रों के विजेता प्रतिभागियों को नगरीय क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 6 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता अंतिम चरण 25 से 27 सितंबर तक होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा और बीजापुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। साथ ही दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिले में भी भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 36 घंटों के दौरान राजनांदगांव, सुकमा और कांकेर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। वहीं प्रतिभागियों के लिए फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने माओवादियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए सभी जवानों को अलर्ट कर दिया है। माओवादियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की घोषणा की है। प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए शैक्षणिक और
गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं और ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में सुधार कार्य की वजह से कल 27 जुलाई को टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल बिलासपुर और संबलपुर के बीच रद्द रहेगी। वहीं भुवनेश्वर कुर्ला एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटे विलंब से भुवनेश्वर से रवाना होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा से अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को वर्षों की पीड़ा से मुक्ति मिली है। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय कुमार दर्डा सहित 2 अन्य लोगों को 4 साल की सजा सुनाई। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों से बाजार की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं का कौशल उन्नयन करने के लिए कहा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।